सभी भक्त प्राणीजन, कल हम लोग क्या सुन रहे थे? स्वामी जी क्या सुनाए थे हम सबको? पंचाक्षर मंत्र का अर्थ, पंचाक्षरी मंत्र का महत, अर्थ, जप की विधि और जप के नियम। और ये सब सब्जेक्ट जो हम स्वामी जी हम सबको सुना रहे हैं, कथाओं में सुनने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब तो बहुत ही कम लोग बोलते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा है। मत सोचिए मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है मैं बता रहा हूँ। शास्त्र में क्या लिखा है कि ओम नमः शिवाय का जाप किस तरह करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, करने के पहले क्या करना चाहिए, जाप करने से पहले बहुत कम चर्चा होती है। और भजन कीर्तन बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन कभी कभी शास्त्र में क्या लिखा है इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो स्वामी जी बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हम सबको बता रहे हैं, और लोग मैसेज भी करते हैं सुन करके कि बहुत अच्छा लगा, और ऐसा तो मैंने नहीं सुना था कि शिव पुराण में ऐसा कुछ लिखा है। तो आप सब आते हैं, आप लोग सुनिए, सीखिए, जानिए, और फिर जैसा स्वामी जी कहते वैसा करिए। तो आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, स्वामी जी हम सबको बताएंगे रुद्राक्ष का क्या महत्व है, रुद्राक्ष क्यों पहनना चाहिए, ठीक है, रुद्राक्ष कितने तरह के होते हैं और उसको पहनने का क्या फल है, और रुद्राक्ष हमारे जीवन को कैसे बदलता है, इसको ये बातें स्वामी जी हम सबको आज बताएंगे। तो पूरा ध्यान से, मन से सुनिए
अगर फिर से सुनने की इच्छा हो तो फिर से फेसबुक पर सुनिए, अगर जो बात न समझ में आई हो, और फिर से सुनने की इच्छा हो तो फिर यूट्यूब पर सुनिए। आप पूरा सब कुछ खोज सकते हैं। हम लोग लगभग हर रोज कोशिश करते हैं कि यूट्यूब पर सारी कथा हो जाए। तो हाथ जोड़ लें और व्यास जी महाराज से प्रार्थना करें कि हम सबको रुद्राक्ष के महात्म्य के बारे में बताएं जो शिव पुराण में लिखा गया है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य व्यास जी महाराज। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां श्रीविश्वदेवपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा सन्ततं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सत्यवान विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। अनंतानंद चक्र चूड़ामणि स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज की जय हो। पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज की जय हो। केतु मालेश्वर भगवान की जय हो। दक्षेश्वर महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमादरणीय आचार्य जी, भक्तिमती माताओं एवं धर्मप्राण बंधुओं, ये विषय चल रहा है श्री शिव पुराण में के विद्येश्वर संहिता का 25वां अध्याय माने 25वां अध्याय। तो इसमें क्या है 25वें अध्याय में? इसमें रुद्राक्ष धारण करने की महिमा और उसके विविध भेदों का वर्णन है। भाई रुद्राक्ष कैसे पैदा हुआ, यहाँ आया, ये सूत जी कहते हैं। सूत जी पूछते हैं, सूतवाच सोनकेर से महाप्राज्ञ शिव रूपा महामते शिणु रुद्राक्ष महामात्यम समाशात कथयाम्यहम्।
सूत जी कहते हैं, हे महाप्राज्ञ, हे महामती, हे शिवरूप, हे शौनक ऋषि, कृपया संक्षेप में रुद्राक्ष का, मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का माध्यम बता रहा हूं, उसको सुनिए। रुद्राक्ष कैसे पैदा हुआ? कहते हैं, दिव्य वर्ष सहस्राणी महेशानी पुनः पुरा तप परकुर्वत्रस्तम मनस यम व मनः स्वतंत्रेण परेशेन लोकोकृति कारणा लीलिया परमेशानी चक्षुर उन्मिलितम मया। ये कहते हैं कि भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं। यहाँ भगवान शंकर ने पार्वती को कहते हैं, हे महेश्वरी, हे महेशानी, मैंने दिव्य सहस्र वर्षों तक घोर तप मैंने किया, और तप करने में क्या हुआ, उनको थोड़ा सा, क्योंकि वो तो लोकोपकार के लिए, जो भगवान है परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों के उपकार के लिए एक दिन मैंने लीलावश अपने नेत्र, दोनों नेत्र खोले। तो उन नेत्रों से उनके क्या, जब नेत्र खोलते ही उनके नेत्रों से, मनोहर नेत्र पुटों से उनके जल की बूंदें गिरी, और उन बूंदों से यह रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हुआ। आपको बताएं, भगवती पार्वती जी के नेत्रों के द्वारा बिल्व का उत्पत्ति हुई, बिल्व वृक्ष के, और इन दोनों से शमी वृक्ष की उत्पत्ति हुई। शमी वृक्ष भी बड़ा दिव्य है, शनि के, और भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। किसी के जीवन में शनि की पीड़ा हो तो शमी वृक्ष, भगवान जो शंकर हैं उनके शिवलिंग के ऊपर उनके शनि की भी को भी चढ़ाया भगवान शंकर पे जाता है, बिल्व को भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया जाता है, और रुद्राक्ष को भी भगवान बड़ा प्रिय मानते हैं। शमी खेजड़ी भी बोलते हैं ना उसको, कुछ शमी वृक्ष जी। अच्छा, शमी वृक्ष कैसे दिखाई देता है? ये राजस्थान में होता है, पेड़ होता है, बड़ा अच्छा पेड़ होता है, छोटा मोटा पेड़ नहीं है। उसको अलग अलग भाषा में कुछ अलग अलग बोलते हैं। ये इमली के पत्ते जैसा होता है जी, छोटा छोटा पत्ते होते हैं इसके, उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि उसका जो पत्ते हैं तोड़ करके शंकर भगवान को चढ़ाने से शनि ग्रह की शांति है, ऐसा जी 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 लिखा जी। लेकिन आप इंटरनेट पर भी ये राजस्थान में बहुत, भारत में मिलता है शमी वृक्ष। तो ये शमी वृक्ष की भी महत्ता है, मैं ऐसे बता दिया। तो ये इसके कहा कि मेरी आज्ञा से वह रुद्राक्ष जो था, रुद्राक्ष के पेड़ से जो फल उत्पन्न हुए वो रुद्राक्ष हुए। हाँ, तो ये कहाँ हुए? देखिए, ये यहाँ बताया है, भूमो गोडोद्भवाम चक्रे रुद्राक्ष शिवम वल्लभान मथुराया अयोध्यायाम लंकाया मलिये तथा सयाद्रु च तथा काश्याम देवेश्वन्येषु वाप तथा परान सह्य पापौग भेदनाथ श्रुति अतिनोदनान। ये कहा कि ये जो भूतल में, पृथ्वी पर, भारत में, देखिए नेपाल में भी होता है ये, और मलय देश उधर मलेशिया साइड भी होता है, यहाँ तक कि इंडोनेशिया में भी होता है, बहुत सारा होता है उधर। तो भारत में भी होता है। तो भारत में कहाँ बताया? देखिए अभी क्या हुआ, जहाँ पापाचार ज्यादा हुआ वहां जो दिव्य वस्तुएं थी वो होनी कम हो गई। तो पहले तो ये मथुरा में भी होता था, अयोध्या में भी होता था, लंका माने श्रीलंका। लेकिन यहाँ लंका से जो मतलब है कोई जरूर नहीं श्रीलंका ही हो, क्योंकि श्रीलंका सिंगल द्वीप है, लेकिन फिर भी लंका उसको माना जा सकता है, वहां भी होता है रुद्राक्ष। हाँ, और कहा कि काशी, सह्याद्री, मलयाचल और अन्य देशों में भी वह जो पाप समूह को भेदन करने वाला जो रुद्राक्ष है वो बहुत जगह पैदा होता है। आप कभी पशुपतिनाथ जाइए तो नेपाल में बड़े मोटे मोटे रुद्राक्ष होते हैं, और इंडोनेशिया में गया एक बार, इसमें
सेंट्रल जो जावा है माने इंडोनेशिया, बहुत अच्छे उसमें बहुत मोटे मोटे इतने आंवले की किस्म के रुद्राक्ष वहां पैदा होते हैं। अभी यहाँ बताया कि ये रुद्राक्ष भगवान शंकर कहते हैं मैंने विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न रुद्राक्ष बनाए, लेकिन उनको श्वेत वर्ण के लिए जो श्वेत रुद्राक्ष है, अभी आजकल श्वेत रुद्राक्ष बहुत कम मिलते हैं बहुत कम हो गए। पीत रुद्राक्ष, कृष्ण रुद्राक्ष, ये कई प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं और उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सभी को धारण करने का विधान बताया है। फिर उन्होंने कहा कि जो आंवले के जितने मोटा होता है, दात्री फल प्रमाणम यत् श्रेष्ठम एतत् उदाहृतम, कहा कि जो मोटा रुद्राक्ष होता है आंवले जितना मोटा, वो सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है। जो मोटा रुद्राक्ष पहनते हैं ना, कुछ लोग महात्मा लोग पहनते हैं, मोटा रुद्राक्ष पहनते हैं, वो बहुत मोटा रुद्राक्ष होता है आंवले जैसा, वो बहुत अच्छा रुद्राक्ष माना गया है। अब यहाँ बाकायदा इसमें कहा गया है। और जो बेर की आकृति के हैं वो मध्यम श्रेणी के हैं, और जो उससे छोटे हैं वो थोड़ी और कम श्रेणी के हैं। तो उनके ये पुण्य सारे देते हैं, ऐसा नहीं कि पुण्य नहीं देते, उनके बारे में बताया। फिर कहा कि जो छोटा रुद्राक्ष होता है, जैसे ये 5 मुखी होता है, जैसे हमने भी धारण कर रखा है ये, हाँ, तो ये छोटा रुद्राक्ष है, इसकी बड़ी महिमा बताई यहाँ। कहा कि रुद्राक्ष जैसे छोटा छोटा हो जाता है, बिल्कुल बारीक छोटा, चने के दाने के बेर के दाने से छोटा जो होता है, वो जो बिल्कुल ही छोटा हो जाता है। तो जितना वो छोटा होता है, यहाँ बताया कि गुंजा सदृशम यत् स्यात् सर्वार्थ फल साधकम, कहा कि जो गुंजा माने जो गुंजा होती है ना, छोटी सी गुंजा होती है, उसके समान जो रुद्राक्ष होता है सर्वार्थ फल साधक, यहाँ बताया शिव पुराण में। तो उसके बहुत रुद्राक्ष के यहाँ कई रूप बताए हैं, कई सारे, 1 से 14 मुखी तक का शिव पुराण में वर्णन किया है। आजकल तो कोई 16 मुखी रुद्राक्ष, 21 मुखी रुद्राक्ष, वो जो फालतू के रुद्राक्ष जो बताते हैं उनका, देखिए शास्त्र तो कहता नहीं कहीं 21 मुखी 16 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। हाँ, किसी ने मन गढ़ंत कोई बना ले, उसमें कितनी लकीरें अपने मर्जी से खींच ले, तो प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं होते, और होते भी होंगे कोई राम जाने, लेकिन शास्त्र में ऐसा उनका वर्णन नहीं है। यहाँ केवल 14 मुख तक का ही उसमें बताया गया है। और यहाँ बताया कि उनको कैसे कैसे धारण करना है, कितने धारण करने हैं, तो इसका भी वर्णन है। रुद्राक्ष के साथ जो मैंने कल भी कहा था, देखिए त्रिवेणी होती है ना, गंगा, जमुना, सरस्वती, आप त्रिवेणी जानते हैं? कौन कौन सी होती है? नहीं, कौन कौन सी नदी होती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। और यहाँ भी जो शिव के भक्त हैं उनके अंदर भी एक त्रिवेणी होती है, भस्म, रुद्राक्ष और क्या? मंत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये कोई भी जप सकता है, कभी भी जप सकता है। इसके लिए कोई ये भी नहीं है कि आपको गुरु के पास जाके गुरु मंत्र लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भगवान शिव का मंत्र है, पुराण में आया है। ये प्रत्येक के लिए, यहाँ कोई जाति, कोई लिंग, कोई भेद नहीं, हर कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा जप सकता है। तो भगवान का जप, मंत्र, रुद्राक्ष और भस्म, ये 3 जो धारण करता है उसके जीवन में भी त्रिवेणी संगम जैसे समझिए, वो भी परम पवित्र माना जाता है, उसको बहुत पवित्र मानते हैं, ऐसा यहाँ बताया गया है। और ये कहा कि जो रुद्राक्ष है, शिखा में 1 रुद्राक्ष धारण करें, मस्तक पर 40 रुद्राक्ष धारण करें, जो कंठ में 32 दानों की माला धारण कर सकते हैं, या फिर 108 वक्ष स्थल पर, जैसे हमने 108 की पहन रखी है, वो 108 दानों की, या 16 जो दाने हैं वो, या उससे दुगने हाथों में, बाजूबंद में धारण कर सकते हैं, और 12 ये जो क्या कहते हैं कलाई में, वो धारण करने चाहिए, ऐसा यहाँ बताया है। और इसमें क्या कहा, ये मंत्रों के द्वारा इसको धारण करना है।
मूल मंत्र से इसको धारण करना चाहिए। मूल मंत्र क्या है? नमः शिवाय। ये मूल मंत्र है। ये मूल मंत्र के द्वारा ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और किस दिन धारण करना चाहिए? कहा कि यदि शिवरात्रि के दिन हो तो सर्वोत्तम है, प्रदोष के दिन, पूर्णिमा के दिन अथवा अमावस्या के दिन, या कोई भी संक्रांति हो उसके दिन, या फिर सोमवार के दिन रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। उसके और भी तरीके बताए कि उसको गंगा जल में पवित्र कर लें, पहले उसको धो लें गंगा जल के द्वारा, या उसको दूध से भी धोया जा सकता है, गाय के दूध से। हाँ? तो उसको धोने माने उसको पवित्र करके साफ करके पहले उसको, क्योंकि बाजार से लाते हैं ना खरीद करके, तो किस किस के हाथ लगे हैं, कैसे कैसे के हाथ लगे हैं, तो उसको पहले से उसको उसका सम्मार्जन कर लिया जाए। मार्जन का मतलब उस पर जल छिड़क करके उसको मार्जित कर लिया जाए उसके ऊपर। और उसके बाद क्या, ये तो किसी गुरु के द्वारा उसको पहले जप करा लिया जाए, थोड़ा जैसे वो कहते हैं ना, अभिमंत्रित करा लिया जाए, या आप दीक्षित हो तो आप खुद भी उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। तो माला को अभिमंत्रित करके ये सोमवार के दिन या संक्रांति के दिन, या जो भी आपको मैंने बताया था ना उस दिन, शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, शिवरात्रि के दिन पहनने का तो बड़ा पुण्य है। बाकी संक्रांति को भी, पूर्णिमा को भी। और एक और बात, यदि आपको कोई शुभ मुहूर्त नहीं लगता तो जब कब भी आप पहन सकते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन विशेष मुहूर्त में पहनने का विशेष पुण्य है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने रुद्राक्ष कभी पहन लिया उसका पाप लगेगा, पाप नहीं लगना। शिव के भक्त के सामने तो पाप ऐसे भागता है जैसे लाइट से अंधेरा, दीपक से जैसे अंधेरा भागता है ना, ऐसे जो शिव भक्त हैं, भगवान का, शिव का नाम जपने वाले हैं, रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, उनसे पाप दूर भाग जाते हैं। भगवान शिव का मंत्र जप करने वाले के यहां से पाप ऐसे भाग जाते हैं देखते ही। तो ये ऐसा यहाँ वर्णन है। और इसके बाद भी क्या कहा कि ये जो पाप, जो रुद्राक्ष को जो धारण कर लेता है, यह रुद्राक्ष पापों के नाश करने वाला है। और ज्यादातर यदि आपको इसके विशेष लाभ लेना है रुद्राक्ष का, तो जितने से ज्यादा आप पहने, यहां ज्यादा का अधिकस्य अधिकम फलम बताया है, कितने रुद्राक्ष कोई पहन सकता है। यहां हर कोई रुद्राक्ष पहन सकता है, ऐसा वर्णन किया है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी हर कोई रुद्राक्ष पहन सकता है, ऐसा यहां कहा है। और दूसरा कहा कि यदि रुद्राक्ष को छिन्न भिन्न हो, खराब हो, टूटे हुए हो, खाए हुए हो, वो रुद्राक्ष नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी की दृष्टि से वो पहनने लायक होना चाहिए। उसका ही विशेष वो यहाँ बताया, बाकायदा बताया। भाई जो कई बार कीड़े काट देते हैं ना, खाया हुआ तो कभी कभी बाजार में लाते हैं ना, वो पता नहीं कैसे कैसे रुद्राक्ष होते हैं, ऐसे झड़ भी जाते हैं। ऐसे कई बार क्या है कि आजकल नकली और असली का बड़ा फर्क है। नकली क्या करते हैं, होते रुद्राक्ष का ही, वो क्या करते हैं, जैसे मशीन से रुद्राक्ष बना लेते हैं। रुद्राक्ष को काट करके उनका चूर्ण बना करके उनको दोबारा फिर बना देते, उसमें सुराख भी कर लेते हैं। ये राम जाने कैसे कैसे तरीके से बनाते हैं। और चाइनीज तो पता नहीं क्या क्या बनाने लगे आजकल, तो चाइना से रुद्राक्ष आता है, बताओ। बोलिए शंकर भगवान की। ये चाइना वाले पता नहीं क्या क्या नकली बना देते हैं, चावल भी नकली बना रहे हैं। मुझे तो संदेह थोड़े दिनों में आदमी भी नकली बनाने लगेंगे, कुछ नहीं पता इनका, सारी चीज। और रुद्राक्ष को ऐसा दिखने में इतना सुंदर होता है, जो नकली होता है ज्यादा अच्छा दिखता है। समस्या की बात यह है, नकली भी, लेकिन उसको अच्छे से विचार करके, अच्छे ऑथेंटिक जगह से, प्रमाणिक जगह से अच्छा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि असली का विशेष महत्व है। जैसे कांच और हीरे का महत्व है, हीरा और कांच होता है ना, भाई नकली तो कांच ही है,
और हीरा हीरा है। अच्छा, आपको पता है हीरे और कांच की कैसे पहचान होती है? नहीं पता? वो अधिक चमक है ना, वो जो धूप का है, वो सन का हाँ, चमक से हाँ, वो हीरे का परत जिसको नहीं पता है, होता ही पता है, जाता बिल्कुल होता है, ये ठीक कहा आपने। लेकिन रुद्राक्ष को आसानी से आप पहचान नहीं सकते, आजकल नकली भी बहुत आ रहे हैं। हाँ, ये है कि जैसे 5 मुखी है, सुलभ है। आजकल 1 मुखी रुद्राक्ष गोल दाने आते हैं ना, काजू दाने वाले, उसका निषेध है यहाँ शिव पुराण में। शिव पुराण में कहा कि ये काजू के माने जो रुद्राक्ष गोल ही अच्छा है, वो गोल होना चाहिए। बाकायदा स्पष्ट लिखा है रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए। ये कहते हैं कि जो रुद्राक्ष हो पिराने योग, उसमें पिराने योग के छेद ना हो यदि रुद्राक्ष में, या वो बिल्कुल गोल ना हो, या लघुतर हो, या थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा बांगा एड़ा हो, माने उसको स्पष्ट बताया यहाँ भाई वो पहनने के लायक नहीं है। बाकायदा कहा जो ये सूक्ष्म रुद्राक्ष है, छोटा रुद्राक्ष हो, अच्छा देख करके ही पहनना चाहिए और प्रणव पूर्वक नमः शिवाय मंत्र का जाप करके उसको पहनना चाहिए। यहाँ तक कि कोई ये कहता है, कुछ लोग फालतू की बातें करते हैं, वैष्णव रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, नहीं पहनते हैं, पहन सकते हैं। कोई कहता है स्त्री को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, मैं कहता हूं कि उसने कुछ पढ़ाई नहीं। ये शास्त्र स्पष्ट कहता है सभी वर्णों को, सभी आश्रमों को, स्त्री शूद्र सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बाकायदा ये मंत्र लिखा है, सर्व आश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवागया धारिया सदैव रुद्राक्षा यतीनाम प्रणवे नहीं। अब कौन क्या कहेगा भाई, ये शिव पुराण के ठीक है या जो लोग बातें बनाते हैं वो ठीक है? शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है भाई स्त्री को धारण करने का विधान है, स्त्री पहन सकती है, पहनना भी चाहिए। कोई कहे कि शूद्रों को नहीं देना चाहिए, नहीं, ये सब फालतू की बातें, यहां सबके लिए लिखा है, सभी पहन सकते हैं। और तो और आप दिन में पहन सकते हैं, रात्रि में पहन सकते हैं, मध्याह्न में पहन सकते हैं, संध्या काल में पहन सकते हैं, किसी भी समय पहन सकते हैं, यहां तक लिखा। फिर कहते हैं ये त्रिपुंड धरालोके जटाधारिणे एव सा ये रुद्राक्ष धराते व यम लोकम प्रयांति ना। यहां शिव भगवान शिव स्पष्ट अपने मुख से पार्वती को कह रहे हैं, हे प्रिय, जो त्रिपुंड धारण करते हैं, जटाधारी हैं, रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वो यमलोक नहीं जाते। अब देखिए इससे बड़ी बात और क्या कहेंगे। भगवान शंकर खुद कहते हैं ऐसा हुआ। एक बार एक राजा था, उसके भी वर्णन आता है। राजा वो पुराने समय के राजा थे, शिकार वगैरह सब करते थे। तो एक बार वो जंगल में गया और जंगल में बहुत लंबे चला गया, उसकी सेना भी पीछे छूट गई, थक हार गया, थका हारा था, प्यासा था, भूखा था। तो एक रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे वो गिरने से उसका देहांत हो गया, जहां रुद्राक्ष थे नीचे जमीन पर। तो यमदूत भी आ गए उधर से हर महादेव करते हुए, शिवदूत भी आ गए, शिवगण भी आ गए। तो शिवगणों ने कहा कि नहीं, ये रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे इसने रुद्राक्ष के जहां रुद्राक्ष था वहां गिरा है, तो के एकमात्र रुद्राक्ष के ऊपर गिरने से इसने प्राण त्यागे, रुद्राक्ष के 7 प्राण त्यागे हैं, तो यह शिवलोक का अधिकारी हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। तो इतनी महिमा रुद्राक्ष की यहां बताई है। तो और आगे बताते हैं यह रुद्राक्ष को कौन सा रुद्राक्ष किस किस को पहनना चाहिए, इसका यहाँ वर्णन बताया है। तो रुद्राक्ष की माला से जप भी करना चाहिए। भगवान जो शिव का मंत्र है नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका रुद्राक्ष की माला से, पंचाक्षरी का भी रुद्राक्ष की माला से, षडाक्षरी का भी रुद्राक्ष की माला से, आप रुद्राक्ष की माला से उनका जप करना चाहिए। और देखिए धर्म सम्राट कर्पात्री जी थे, रुद्राक्ष भी पहनते थे और तुलसी भी पहनते थे। कोई सोचे
कि वैष्णव को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, पहन सकते हैं, पहनना भी चाहिए। वैष्णव नाम यथा शंभु का भगवान शंकर सबसे बड़े वैष्णव हैं, उनसे बड़ा कोई वैष्णव ही नहीं है। तो क्यों नहीं, इसमें भी बड़ा गड़बड़ है। आपको बताऊं, एक मेरे ऐसी कथा याद आ गई, बड़ी सुंदर कथा है, मैं सुनाई दूंगा आपको। एक नरहरि नाम का एक सुनार हुआ महाराष्ट्र में। आपने विठल भगवान का नाम सुना है? भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अवतार तो क्या, उन्हीं का स्वरूप है ऐसा बताते हैं। अवतारों में नाम नहीं है उनका, लेकिन उनका स्वरूप है। तो एक बार कोई श्रेष्ठी था, साहूकार था, धनी था, उसने भगवान विठल के यहाँ मन्नत मांगी थी कि यदि मेरे यहाँ संतान पैदा होगी तो मैं सोने की करधनी पहनाऊंगा। करधनी जैसे होते हैं ना, बोलते हैं जो महिलाएं पहनती हैं, भगवान का भी श्रृंगार करते हैं, तगड़ी टाइप की सोने की। तो उसके यहाँ संतान की प्राप्ति होगी देवयोग से। वह वो नरहरि सुनार के पास गया। नरहरि सुनार पक्का सैव था, कट्टर शिव का भगत था, बम बम भोले शिव शंकर शंभु, वही उस नगर में रहता जहाँ विठल भगवान का मंदिर है, लेकिन वो कभी विठल जी के दर्शन तक नहीं करने गया, ऐसा था आदमी था। कट्टर शैव था, भयंकर। पहले होता था ये ऐसा थोड़ा, शंकर में बड़ी निष्ठा उसकी। उसके यहाँ वो दौड़ा दौड़ा आया, श्रेष्ठी पैसे धनाढ़ व्यक्ति था, उसने कहा कि सोने की करधनी बनाई। वो बोले भाई बात ऐसी है, मैं तो बना दूंगा, नाप लेके आपको ही आना पड़ेगा। वो बोले ठीक है, मैं नाप ले आता हूँ। वो भगवान के मंदिर में गया, जो धनी व्यक्ति था उसने भगवान का नाप लिया, नाप लेकर के ले आया जी बना दो। उन्होंने बना दी। नरहरि जो सुनार था उसने बहुत सुंदर करधनी सोने की बनाई और दे दी। भगवान को पहनाने गया तो छोटी पड़ी, 4 उंगल छोटी रह गई। मैं नाप तो ठीक लिया था, उसने पुनः नाप लिया, उसने इस बार 4 उंगल लंबी बना दी। वो फिर पहनाई, फिर छोटी पड़ गई। 4 बार ऐसा हुआ, जितनी बार वो साहूकार नाप लेने जाए हर बार 4 उंगल छोटी पड़ जाए। बस लीला थी भगवान की। तो वहां जो अर्चक थे, पुजारी थे, या जो मंदिर में सेवक थे, उन्होंने कहा आप उस नरहरि को क्यों नहीं भेज देते, सुनार को भेज दो, वो खुद ही ले लेगा, बार बार आने जाने का चक्कर बचेगा। तो सुनार का, उस नरहरि का बड़ा उन्होंने विनय करने के बाद वो कहा मैं चाहूंगा सही, लेकिन मैं दर्शन नहीं करूंगा, मेरे आंखों पे पट्टी बांध देना, मैं शिव का भगत हूँ, मैं तो कट्टर साहब हूँ, मेरी आंखों पे पट्टी बांध देना, मैं पट्टी बांध के ही जाऊंगा। बोल शंकर भगवान की। तो इतना पक्का भगत, उसने आंखों में पट्टी बंधवा ली और जो ही अंदर मंदिर में पहुंचा, नाप लेने लगा, तो उसको लगा कि मृगाडंबर है, चरम भगवान विठल भगवान तो पहनते नहीं, लेकिन भगवान शंकर तो पहनते हैं, और उनको सांप लगा, 5 मुख लगे। जो ही उन्होंने आंखें खोल के देखा, अगेन विठल जी। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली, फिर नाप लेने लगा, फिर सांप का स्पर्श हुआ, सांप और मृग चरम और जटाजूट। फिर आंखें खोली, फिर विठल भगवान उसके सामने। फिर तीसरी बार फिर आंखें बंद की, फिर वही उसको भ्रम हुआ। उसने तो आंखें खोल करके और आंखें बंद कर लिया, चरणों में पड़ गया, चरणों में लेट गया विठल भगवान मूर्ति के। ये भगवान आप मेरी जितनी परीक्षा लेने हो ले लो, लेकिन अपना वास्तविक स्वरूप मुझे दिखा दो। तो तुरंत भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने कहा नरहरि, मैं और विठल कोई फर्क नहीं हमें, हम दोनों एक ही हैं, स्वरूपतः हम एक हैं, द्वैत नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। तो जब तब से वो बाहर आया और उसने जो करधनी बनाई वो भगवान ने स्वीकार कर ली, जो करधनी बनाई थी वो स्वीकार हो गई। तो ये घटना महाराष्ट्र की है, पंढरपुर की, और ये बड़ी प्रसिद्ध घटना है। तो जो वैष्णव और शैव का भेद करते हैं उनको ये बता दूं मैं, वैष्णव रुद्राक्ष पहन सकता है और शैव तुलसी माला धारण कर सकता है। थोड़ा सा लोग सोचते हैं तुलसी धारण करने के बाद जी
बहुत सारे वो नहीं होंगे, हम अंडा नहीं खा सकते, मीट नहीं खा सकते। अरे खाना ही नहीं चाहिए, क्यों खाना? आप रुद्राक्ष धारण करो। लोग तो सोचते हैं शंकर जी तो है, चिलम भी पियो, सुल्पा भी पियो, भांग भी खाओ, सब कुछ। अरे ऐसा नहीं है भाई। शंकर जी नहीं, किसी को नहीं कहते आप भांग पियो, आप सुल्पा पियो, आप चरस का पियो। ये तो फालतू की बातें हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी मनमानी बात निकाल लेते हैं। भगवान का जो रूप है उसमें ऐसा कहीं नहीं आता। इन लोगों ने अपने मन से रूप बना लिए भगवान के। वहां तो जो भगवान का रूप है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो चिलम पीते हुए हैं। आप ये बता दो कहीं लिखा हो तो। अपने आप को श्लोक बना करके हम भी बना लेते हैं अपने आप श्लोक, वो अलग बात है। लेकिन शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं। हाँ, उन्होंने हलाहल विष पिया है। वो किस लिए पिया है? वो पिया है जगत के सृष्टि की रक्षा के लिए। यदि आप सोचते हो भगवान चिलम पीते हैं, भाई विष भी पी के दिखा फिर। यदि किसी को लगता है कि भगवान तो भांग खाते हैं, अच्छा तो सांप भी गले में रख के दिखा। अब जब सारी चीज वो करते हैं तो कुछ और भी करके दिखा ना। लोग क्या करते हैं, अपने मनमानी चीजें निकालते हैं बस। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव हैं और ये तो इतने दयालु हैं, पूछो मत। अवडरदानी है। शिव पुराण में कथा आती है, एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार भगवान विष्णु शंकर जी की सेवा अभ्यर्चना कर रहे थे। 1008 पुष्पों से भगवान विष्णु ने शंकर जी की अर्चना की। तो क्या हुआ, भगवान शंकर ने सोचा थोड़ी परीक्षा हो जाए, तो उन्होंने एक जो कमल था, कमल पुष्प था, वो एक वहां से गायब कर दिया। भगवान शंकर की लीला से एक गायब हो गया, मिला नहीं उनको। तो पूजा थोड़ी संकल्प 1008 का था तो कम रह गए। तो भगवान विष्णु को याद आया कि लोग मुझे, मेरे नेत्र भी कमल है, कमल नयन कहते हैं, उनके पैर भी कमल है, मुख भी कमल है, कर कंजारुण वो जो आता है ना, तो उसके हिसाब से तो वो, लेकिन पैर चढ़ा नहीं सकते भाई, उनके इष्ट हैं उनके, तो अपने इष्ट को कौन पैर चढ़ाएगा? फिर हाथ चढ़ाएंगे तो फिर अभ्यर्चना कैसे होगी? मुख चढ़ा है, मुख झूठा है, मुख वैसे नहीं। तो उन्होंने कहा कि आंख ठीक है। भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख निकाली और भगवान शंकर को वह आंख चढ़ा दी। बोल शंकर भगवान की। एकदम भगवान शंकर प्रकट हो गए। आपको कहते हैं दृश्यते अनेनति दर्शनम, आपको दर्शन भी कहते हैं। तो भगवान शंकर ने सोचा कि जो मेरा भक्त है, मेरा कोई भी है, यदि मैं उसकी वही चीज वापस लुटाऊंगा, इसमें मेरी महत्ता क्या रही, मेरा बड़प्पन क्या हुआ? मेरी महादेव, मुझे लोग देवादेव महादेव कहते हैं, तो इसमें मेरी क्या महत्ता हुई? भगवान ने विष्णु का नेत्र तो दिया, भगवान ने दर्शन के साथ सु जोड़ दिया, तो क्या बन गया? सुदर्शन। भगवान शंकर ने विष्णु को सुदर्शन दिया है, और जिससे विष्णु ने जगत की रक्षा की कई बार। तो ऐसे देवाय देव महादेव हमारे शंकर हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो ये शंकर जी की के प्रति जो लोग सोचते हैं कि हम वैष्णव हैं, हम रुद्राक्ष नहीं धारण कर सकते, ये बात भूल जाएं। हर कोई रुद्राक्ष धारण कर सकता है, शास्त्र प्रमाण है। और जो कहे कि हाँ, जो फालतू की बातें करते हैं, हम शास्त्रार्थ करने को तैयार है इस विषय पे, कोई सी बात नहीं। निश्चित है, यहाँ प्रमाण है, कोई एक प्रमाण नहीं, अनेक प्रमाण हम दे देंगे। जो बातें फालतू की वितंडा करते हैं, भेद बुद्धि डालते हैं लोगों में, गलत है। प्रत्येक स्त्री, कोई भी स्त्री रुद्राक्ष धारण कर सकती है, उनको करना भी चाहिए, शास्त्र कह रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं श्लोक बताया अभी आपको। तो ये यहाँ भगवान शंकर कह रहे हैं, कोई आम सामान्य आदमी नहीं। पार्वती जी को भगवान शंकर स्वयं उपदेश दे रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं।
तो इसलिए रुद्राक्ष धारण करने में कोई परेशानी नहीं, हर किसी को धारण करना चाहिए। एक दूसरी बात, यहाँ जो मैंने बताया कि 14 मुखी रुद्राक्ष तक का यहाँ वर्णन किया है। अब कौन सा रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए उसका वर्णन भी यहाँ शिव पुराण में आया है। अब किस रुद्राक्ष के धारण करने से क्या फायदा है? देखिए यहाँ कहा जो एक मुख वाला रुद्राक्ष है, एक वक्त्र शिव साक्षात, जो एक मुख रुद्राक्ष है साक्षात शिव है। भुक्ति मुक्ति प्रद तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या व्यपोहति। कहा कि एक मुखी रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। एक मुख रुद्राक्ष आसानी से मिलते नहीं है, आपको मैं बताऊं। बहुत आजकल तो ये आचार्य जी जो है काजू दाने का एक मुखी बना के बेचते हैं ना, भाई 2100 का, 2000 का, 5000 का, सब फालतू की बात है। मैं किसी की दुकानदारी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, यहाँ कहीं ऐसा वर्णन नहीं है किसी पुराण में। अपने आप ही कोई कैसे कैसे आजकल तो रुद्राक्ष में वो शिवलिंग भी बना देते हैं, पता नहीं कहां से कैसे बनाते हैं लोग, हैं? ऐसे बनते नहीं है, प्राकृतिक रूप से ऐसे नहीं होते। तो फल होता है, फल का बीज होता है, वो रुद्राक्ष होता है। हमारे आप कभी हरिद्वार जाओ, हमारे आश्रम में रुद्राक्ष का पेड़ है, तो आप वहां से भी रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाता रुद्राक्ष के लिए, जो आश्रम में पैदा होते हैं हमारे यहाँ। मेरे जो गुरुजी की जो समाधि दी गई, वहां रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे ही उन्होंने कहा था, वहीं समाधि दी गई। तो वहाँ रुद्राक्ष, बहुत दिव्य रुद्राक्ष का पेड़ है। मैंने भी कुछ रुद्राक्ष हमारे पेड़ के धारण किए हैं जो मिले थे वहां से। तो रुद्राक्ष का एक मुख रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है, ऐसा बताते हैं। नेपाल के जो राजा थे उनके पास एक मुख रुद्राक्ष होता था, और राजा महाराजा ही एक मुख रुद्राक्ष पहले पहनते थे। आम आदमी को तो उपलब्ध हो ही नहीं पाता था, बड़ा, और होता भी है तो बड़ा दुर्लभ है। और स्वामी जी आए थे सरदपुरी जी, उनके पास एक मुख रुद्राक्ष है, तो बड़ा उसका महत्व है। एक मुख रुद्राक्ष का आसानी से उपलब्ध होता नहीं, ऐसा बताते हैं। किसी भी पेड़ पे 3 ही एक मुख रुद्राक्ष पैदा होते हैं। वो एक स्वर्गलोक दिव्य लोक में चला जाता है, एक पाताल लोक में चला जाता है अपने आप ही, एक भूलोक पे रहता है। और वो कोई भाग्यशाली होता है जिसको प्राप्त होता है। तो बहुत ज्यादा एक मुख रुद्राक्ष नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद कहा कि एक और बताऊं, कोई गरीब से गरीब हो, जीवन में धनवान बनना चाहता हो, तो उसको एक मुख रुद्राक्ष धारण कर ले, उसकी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होने लगेगी, उसके दिमाग में, मन में भगवान की कृपा होने लगेगी, और धन संपत्ति की उसके यहाँ। मैंने अनुभव किया आचार्य जी, एक संत नर्मदा किनारे बिल्कुल जंगल में बैठे हैं, और बैठे भी ऐसी सूरपाणियों की झाड़ियों में, जहां जाना आना भी आसान नहीं, संभव नहीं। एकमात्र भगवान शिव की भक्ति करते हैं, और वहां जितने 10 आदमी चल जाए, 20 आदमी चल जाए, 100, 200, 500 कितने भी आदमी चल जाए, सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था होती है। और ना कहीं मांगते, ना वहां ऐसा कुछ विशेष पैदा होता, बस भगवत कृपा है। तो ये भगवान की ऐसी कृपा है। आप, और दूसरी बात, उनके पास भी मैंने देखा कहीं ऐसे रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष आदि, और भगवान के जो अभिषेक करने की उनकी विधि है, उससे भगवान प्रसन्न होकर सब कुछ देते हैं। निश्चित ही मैंने कई अनुभव देखे, कई लोगों को देखा, ये जो दिव्य वस्तु होती हैं, जिनके जीवन में आ जाती हैं, उनके जीवन में उसका बड़ा पुण्य मिलता है। पुण्य प्रताप से उनके जीवन में ऐश्वर्य भी आता है। ये ऐश्वर्य देता है एक मुखी रुद्राक्ष। तो ये एक मुखी रुद्राक्ष की विशेषता बताई। फिर क्या कहा कि यत्र संपूजित तत्र लक्ष्मी दूरतरा नहीं नश्यन्ति उपद्रवा सर्वेश्वर कामा भवन्ति। ये भगवान शंकर कहते हैं, जहां इस एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है, जो पहनता है, उससे लक्ष्मी दूर नहीं जाती। लक्ष्मी वहां आती है उसके पास से उसको लक्ष्मी छोड़ के नहीं जाती, और उसके सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, और उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोल शंकर भगवान की जय। अब द्विवक्त्र
देव देवेश सर्व काम फलप्रद विशेषतः स रुद्राक्षो। ये जो दो मुखी रुद्राक्ष उसका क्या पुण्य बताया? कहा कि जो दो मुखी रुद्राक्ष है वह भी सर्व कामनाओं को देने वाला है। दो मुखी रुद्राक्ष भी सभी प्रकार की कामनाओं को प्राप्त देता है। दो मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है। फिर तीन मुखी रुद्राक्ष बताया। तीन मुखी रुद्राक्ष का क्या है? क्या कि वो साधनाओं का फल देता है, उससे विद्याएं आती हैं। भाई आपके घर में कई बार बालक पढ़ने को तैयार नहीं होता, पढ़ना नहीं चाहता, उसके कमरे में रख दो। यदि वो खुद नहीं पहन सकता कम से कम वो दर्शन ही कर ले। तो तीन मुखी रुद्राक्ष से विद्याएं आती है, सरस्वती की कृपा होती है, ऐसा यहाँ बताया। फिर चार मुखी रुद्राक्ष का साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। जो चार मुखी रुद्राक्ष है वो ब्रह्मा जी का रुद्राक्ष माना जाता है, साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। और उसके दर्शन से क्या है कि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। उसके धारण करने से जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। तो ये यहाँ बताया। चतुर्वक्त्रम स्वयं ब्रह्म नर हत्याम विपोहति दर्शनात् प्रश्नात् सद्य चतुर्वर्ग फलप्रदा। यह जो चार मुखी रुद्राक्ष है उसकी फलश्रुति बताई। फिर पंचवक्त्रम स्वयं रुद्र कालाग्निर नामत प्रभु सर्वमुक्ति प्रदेश सर्व काम फलप्रदा। ये पांच मुखी रुद्राक्ष वाला कालाग्नि रुद्र का रूप है। तो पांच मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा उपलब्ध पांच मुखी रुद्राक्ष ही मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो उपलब्ध रुद्राक्ष है पांच मुखी है। फिर षडवक्त्र कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे। आपको एक और बताऊं, ये जो छठा मुखी रुद्राक्ष है मेरे पास पूरी एक माला थी, परंपरा में प्राप्त है। तो उससे क्या होता है, ये जो परंपरा की कुछ चीजें परंपरा में आती है, मेरे दादा गुरु से दादा गुरु मैंने ऐसे प्राप्त हुई है। छह मुखी रुद्राक्ष जो हमारे यहाँ नैष्टिक ब्रह्मचारी होते हैं वो पहनते हैं। छह मुखी रुद्राक्ष भी लक्ष्मी की कृपा कराता है और ब्रह्म तेज देता है, तेजस्वी बनता है छह मुखी रुद्राक्ष पहनने से। तो ये विशेषता बताई। फिर काल सप्तवक्त्रो ब्रह्म हत्या आदि से मुक्त बताता है कि जो छह मुखी रुद्राक्ष पहनता है उसके ब्रह्म हत्या आदि दोष तक दूर हो जाते हैं, ऐसा बताया। तो सप्तवक्त्रो महेशानी ही अनंगो नाम नामतः धारणा तस्य देवेति देवेशी दरिद्रोपि अपीश्वरो भवेत्। कहा जो सात मुखी रुद्राक्ष वाला है उसका भी ऐसा ही प्रभाव है कि जो गरीब भी उसको दरिद्र भी उसको धारण कर लेता है तो ऐश्वर्यशाली हो जाता है। तो सात मुखी रुद्राक्ष की भी महिमा बहुत है। माने जीवन में यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो या कोई ऐसी परेशानी हो, काम रुक जाते हो, तो सात मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। बाकायदा लेकिन धारण करने की मैंने फिर बताया, यदि गुरु से प्राप्त करके अभिमंत्रित करा करके गंगा जल अथवा दूध में स्नान करा करके, और किस दिन पहनना है, शिवरात्रि के दिन अथवा प्रदोष त्रयोदशी जो प्रदोष आता है या सोमवार के दिन, उसका ये यहाँ विधान बताया है। उसको अभिमंत्रित करके ही पहनना चाहिए। ठीक है। तो आगे बताया ये आठ मुखी रुद्राक्ष का फल बताया कि आठ मुख वाला रुद्राक्ष चाष्ट वक्त्रश्च वसु मूर्तिश्च भैरव धारणा तस्य पूर्णायु मृतो भवति सूरभृत। कहा कि जो आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उसकी वो अल्पायु नहीं, उनकी मृत्यु अल्पायु में नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती उनकी, वो पूर्णायु को प्राप्त करते हैं। तो आठ मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से कोई अकाल मृत्यु, जैसे एक्सीडेंट आदि में लोग मर जाते होता है ना, कई बार होता है अकाल मृत्यु चले जाते हैं लोग, तो अकाल मृत्यु आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। फिर कहा इसके बाद नौ मुखी रुद्राक्ष का क्या प्रभाव बताया, का भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनिस्मृता दुर्गा व तद अधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। जो नौ मुखी रुद्राक्ष है उसका वो भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना जाता है। कपिल मुनि हमारे मानिवाणी खाड़े के गुरु हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे महात्मा नौ मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं।
माने माणिकार्य के महात्मा, क्योंकि उसका स्वरूप की दृष्टि से। और दूसरी बात इसमें और क्या है, काया महेश्वरी दुर्गा उसके अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। 9 रूप धारण वाला जो 9 मुख वाला जो रुद्राक्ष है, भगवती की कृपा भी कराता है। तो भगवती की कृपा यदि जीवन में चाहिए तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये यहाँ शिव पुराण में लिखा है। इसके बाद 9 मुखी रुद्राक्ष क्या कैसे करना है, जो स्त्री हैं उनको जो बाएं और दाएं का यहाँ थोड़ा सा वो बताया है कि पुरुष को बाएं हाथ में और स्त्री को दाएं हाथ में पहनना चाहिए। और यह बहुत अद्भुत रुद्राक्ष होता है, उसकी बड़ी महिमा बताई है। फिर 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन धारणा तस्य देवेशी सर्व कामान आपनुयात। हे महेश्वरी, जो 10 मुखी रुद्राक्ष है भगवान विष्णु का स्वरूप है और उसके धारण करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप बताया है। फिर एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी स रुद्रो धारणा तस्य सर्वत्र विजय होए। यदि आपके मुकदमे में आपकी किसी लड़ाई झगड़ा है या कोई परेशानी है या जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं, तो 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो उससे आपकी विजय होगी। कई बार होता है जीवन में मुकदमे आदि होते हैं, कोर्ट कचहरी दुनिया भर की चीजें होती हैं, तो 11 मुखी रुद्राक्ष उनको धारण करना चाहिए। तो यहाँ बाकायदा शंकर जी कहते हैं कि उनकी सारी वो सब प्रकार से उनकी जीत होगी, ऐसा बताया है। तो विजय होता है वो जो आदमी। 12 रुद्राक्ष धारियत केस देश के आदित्यश्चैव ते सर्वा 12 शीर्ष तथा। और जो 12 मुख वाला रुद्राक्ष है उसको सर पे धारण करना चाहिए, कहा कि उसमें क्या होता है कि 12 के 12 आदित्य, 12 आदित्य उसमें विराजमान रहते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। जो 12 मुखी रुद्राक्ष ऐसा बताते हैं जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता हो, आजकल तो बहुत सारी चीजें आती है ना, प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह रहता है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो, तो उसको पानी उसमें चांदी की कटोरी में रख करके चांदी के गिलास में उसको डाल दें और मंत्र से उसका अभिमंत्रित करके, मूल मंत्र से अभिषेक करके उसको, और रात भर उसको रख दें, सुबह उस पानी को पी लें, वो आपके स्वास्थ्य को लाभ देता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा बताया है। तो 12 मुखी रुद्राक्ष स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आपको स्वस्थ रहना है तो भगवान सूर्य ही स्वास्थ्य के माने स्वास्थ्य देने वाले। किसी को कुष्ठ आदि रोग भी हो गए हो तो उसके लिए भी 12 मुखी रुद्राक्ष का वो विशेष महत्व होता है। फिर 13 मुख रुद्राक्ष के लिए क्या कहा, 13 मुखो विश्व देव तद्धारणात् अनंतरम सर्वान कामान आपनोति सौभाग्यम मंगलम लवेत। जो 13 मुख वाला रुद्राक्ष है वह मनुष्य सभी अभिष्टों को प्राप्त होता है, सौभाग्य और धन मंगल लाभ करता है। 13 मुखी रुद्राक्ष का भी, 13 मुखी बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, 14 मुखी भी बहुत कम मिलता है। फिर 14 मुखी रुद्राक्ष का क्या कहा, क्या है 14 मुखी रुद्राक्ष तो स्वयं परम शिव रूप है, भक्ति पूर्वक उसको मस्तक पर धारण करना चाहिए और सभी पापों का वह नाश कर देता है। तो जो 14 मुख ये रुद्राक्ष बताए हैं यहाँ, और उनके मंत्र बताए। देखिए, यदि आपको जब धारण करना है उसको किस मंत्र से धारण करना है, प्रत्येक रुद्राक्ष का अलग अलग मंत्र बताया। आप लिख लीजिए यदि लिखने को किसी को हो, या शिव पुराण में खोज भी सकते हैं। मैं आचार्य जी को भी, आचार्य जी के पास शिव पुराण है, यहाँ मिल जाएगा, आचार्य जी भी आपको उपदेश कर देंगे। देखिए, जो एक मुखी रुद्राक्ष है उसको क्या, कैसे, किस मंत्र से पहनना है, उसको पहनना है ओम ह्रीम नमः। एक मुखी रुद्राक्ष के लिए जो पहनने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। 2 मुखी रुद्राक्ष के पहनने का मंत्र है ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष के पहनने का मंत्र है ओम क्लीम नमः। 4 मुखी रुद्राक्ष के पहनने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। 5 मुखी मंत्र का पहनने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। और 6 मुखी रुद्राक्ष का ओम ह्रीम हुम नमः, और 6 मुखी का ओम हुम नमः। 7 मुखी भी ओम हुम नमः। 8 मुखी को ओम ह्रीम हुम नमः। 9 मुखी जो मंत्र है उसको ओम ह्रीम नमः। फिर 10 मुखी ओम ह्रीम हुम नमः।
और जो 11 मुखी रुद्राक्ष है इसको ओम क्रोम क्षोम रोम नमः। तो ये 11 मुखी के लिए थोड़ा लंबा मंत्र हो गया, एक बार फिर सुन लो। ओम क्रोम क्षोम रोम नमः। 12 मुखी जो रुद्राक्ष है उसको ओम क्रीम नमः। और 13 मुखी जो रुद्राक्ष है ओम नमः। ऐसा ये 13 और 14 मुखी के लिए भी ये मंत्र यहाँ बताए हैं। अलग अलग मंत्रों के अलग अलग रुद्राक्ष के अलग अलग मंत्र हैं। तो प्रत्येक मंत्र के हिसाब से उसका हमें उसको अभिमंत्रित करके उस रुद्राक्ष को धारण करना है। फिर क्या कहा कि ये जो रुद्राक्ष धारण करने के बहुत फायदे बताए हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी कभी लोगों के मन में ये रहता है कि ग्रहों की समस्याएं होती हैं, तो कुछ अन्य ग्रंथों में ये ग्रहों के लिए भी बताया है। ये ऐसा बताते हैं जो रुद्राक्ष हैं, जैसे रत्न पहनते हैं ना, हम रत्न पहनते हैं, मूंगा, मोक्तिक, हीरा आदि जो रत्न पहनते हैं, रत्न आजकल बहुत सारे लोग नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए बताया कि वो रुद्राक्ष धारण भी कर सकते हैं। जिसकी ग्रह बाधा है, किसी को कोई बाधा है, किसी को कोई पीड़ा है, तो उनको अलग अलग ग्रह बाधा में, जैसे जिनकी कुंडलियों में दोष रहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ रुद्राक्षों का यहाँ अन्य ग्रंथ में वर्णन आया है। ये शिव पुराण के अनुसार नहीं है, अन्य ग्रंथ में उसका वर्णन आया है। तो क्या बताया है वहां, कहा कि जिनके जीवन में मकर लगन हो, सूर्य जिसका अष्टम हो, ये या चंद्र सप्तम हो, माने ये कई बार जिनके जीवन में मारक योग हो, कहने का मतलब ये है, उन्हें क्या करना चाहिए, उनको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये यहाँ सब बताया है। प्रत्येक को जो जो रुद्राक्ष धारण करने की विधि है उनको बताया कि 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अलग अलग जो ग्रह हैं, प्रत्येक ग्रह के लिए अलग अलग रुद्राक्ष यहाँ बताया है। हाँ, एक बात और, जो प्रशासनिक क्षेत्र में यदि प्रशासनिक जो अधिकारी है उनको 1 या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। प्रशासन जो करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में है, और जो न्यायिक फील्ड में है, जो जज हैं या कोर्ट में है, एडवोकेट हैं, उनको क्या करना, 2 मुखी या 14 मुखी पहनना चाहिए। जो बैंक आदि में है, फाइनेंस से है, उनको 11 और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जो क्या है कि पुलिस अधिकारी वगैरह है या सेना में है, उनको 9 या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का बताया। फिर डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उनको 1, 7, 8 या 11 मुख का रुद्राक्ष का महत्व तो बताया। तो ये कई अलग अलग पैसे के लोगों के लिए अलग अलग रुद्राक्षों के महत्व तो यहाँ शास्त्रों में कई अलग अलग जो जगह में उनके बारे में चर्चा हुई है। अध्यापक को 4, 6 और 14 मुखी पहनना चाहिए। जो प्रोफेसर हैं, पढ़ाने का जो काम करते हैं, उनके लिए ऐसा आया है। और जो दुकानदार आदि हैं, उनको 10, 13 या 14 मुखी रुद्राक्ष आदि धारण करना चाहिए। तो अलग अलग के लिए अलग अलग यहाँ बताया है, काफी चीजों के बारे में बताया, चर्चा है यहाँ। और राशियों के लिए भी बताया, जिनकी मेष राशि है उनको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिनकी वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और उनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष फायदेमंद बताया। ये एक मिथुन राशि के स्वामी जैसे बुध होते हैं, उनके लिए भी 4 मुखी रुद्राक्ष की लाभ बताया गया है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, उनके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष लाभकारी है। सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य हैं, उनके लिए 1 या 12 मुखी रुद्राक्ष की महत्ता है बताई है। कन्या राशि वाले के स्वामी जो बुध होते हैं, उनके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष बताया। फिर तुला राशि वालों के लिए 6 या 13 मुखी रुद्राक्ष की महत्ता है। फिर वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनके मंगल है स्वामी जिसके, उसके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष ज्यादा उपयोगी है। फिर धनु राशि के स्वामी जैसे बृहस्पति हैं, उन जातकों के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष का महत्व है, 5 मुखी उनको पहनना चाहिए। फिर मकर राशि वालों के लिए, जिनके मकर राशि का जो स्वामी है शनि है, उनके लिए कहा 7 या 14 मुखी रुद्राक्ष पहने। मैंने 7 मुखी रुद्राक्ष एक बार खरीदा भी था, मेरी मकर राशि है, जब पहले पढ़ा, लेकिन आजकल मैं हमेशा पहनता नहीं, कभी कभी विशेष अनुष्ठान में पहनता हूँ। तो
मुझे नहीं पता मुझे कोई लाभ हुआ नहीं हुआ, मैं ये नहीं कहता, मैंने पहना, श्रद्धा से पहना, लाभ हुआ ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो हानि तो मुझे कभी कुछ हुई नहीं ऐसी पहनने से। और ये देखिए ये रत्नों से हो सकती है कभी कभी हानि, रुद्राक्ष से कोई हानि नहीं होती। रुद्राक्ष से ब्लड प्रेशर को भी ऐसा आजकल तो ये बताने लगे हैं कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष के धारण करने से ब्लड प्रेशर आदि भी ठीक रहते हैं। ऐसा ये अब साइंटिफिक जो प्रूफ आने लगे हैं, उस पर रिसर्च जो होने लगी है, ऐसी चर्चाएं हैं अभी। और फिर उसके बाद कुंभ राशि वाले के लिए 7 या 14 मुखी रुद्राक्ष है, क्योंकि उसका ग्रह भी शनि है, राशि का जो स्वामी है। मीन राशि वालों के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बताया गया है। तो ये अलग अलग राशि वालों के लिए अलग अलग रुद्राक्षों की महत्ता बताई है। आपको रुद्राक्ष के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो, जो कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। जी 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 पूछिए। एक सवाल दीदी का है कि हाँ जी पूछिए। असली और नकली में कैसे पहचान कर सकते हैं? आजकल क्या है कि लोग सर्टिफिकेट भी देने लगे हैं असली नकली का, जैसे रत्नों के सर्टिफिकेट आते हैं वैसे ही। आपको बताऊं 5 मुखी तो मोस्टली असली मिल जाते हैं। 1 मुखी पे क्वेश्चन और 1 से 14 जो 14 मुखी है वो बहुत आसानी से नहीं मिलते असली। तो उनको बारीक से देखना पड़ता है कि जो रेखाएं हैं वो बनाई तो नहीं गई है। देखिए प्राकृतिक रूप से बनी रेखाएं बिल्कुल सीधी नहीं होती, आपको बता दूं कई बार वो उनका अपना प्राकृतिक रूप होता है। और कई बार क्या होता है कि जो हाथ से बनाते हैं, जो उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, रुद्राक्ष है 6 मुखी, उसके बीच में और 6 रेखाएं खींच दी तो 12 मुखी बना दिया। आप समझ गए? रुद्राक्ष असली ही होता है, लेकिन उसमें जो रेखाएं खींच करके उसको महंगा बेचने के लिए उसमें ज्यादा रेखाएं खींच देते हैं लोग। वो जो रेखाएं खींचते हैं ना उसमें दाने में, वो नकली नहीं कहते उसको, लेकिन वो फल नहीं देता। जैसे 7 मुखी को 14 मुखी बना देते हैं लोग। वो क्या करते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष तो असली है, 5 मुखी रुद्राक्ष असली है, मिल जाते हैं, लेकिन उसमें जो रेखाएं खींचते हैं वो क्या करते हैं, किसी यंत्र से जैसे मशीन से या कैसे न कैसे वो रेखाएं उसमें ज्यादा बना देते हैं। और वो जो बनी हुई रेखाएं हैं, यदि जानकार अच्छे से आप देखो असली में, उसमें आप भेद कर पाओगे। आपको आप पहचान लोगे कि ये असली है और ये इसमें एक्स्ट्रा रेखाएं खींची हैं। एक तो ये है, दूसरा पानी में डुबोते भी हैं, उसका भी एक वो है। तीसरा ऐसा है उसकी एनर्जी का भी वो होता है। आप उसको ऐसे करोगे तो उसके हिलने से उसकी एनर्जी का भी आप फील कर सकोगे। यदि आप अच्छे से आप थोड़े से जानकार हो तो एनर्जी को थोड़ा समझ सकते हो। जो नकली होगा उसकी एनर्जी टोटली डिफरेंट होती है, और असली की एनर्जी को यू कैन फील इट, हाथ में लेकर के भी उसको आप फील कर सकते हो। तो बहुत हल्का रुद्राक्ष वो असली नहीं माना जाता, क्योंकि नकली होते हैं गुरु जैसे बना करके बना देते हैं लकड़ी के और तैर जाते हो। तो कई सारे और भी उसके वो हैं, सूरज की रोशनी में रख करके भी उसको पहले क्या करते हैं, घी में या तेल में रख देते हैं और उसको कुछ दिन छोड़ देते हैं रख करके। और जब उसको सूरज की रोशनी में देखेंगे, असली आपको बिल्कुल अलग दिखेगा और नकली का अलग रूप आ जाएगा। क्योंकि नकली में क्या करते हैं, ये वो लगाते हैं, जैसे कलर होता है ना पेंट टाइप का, कुछ कलर लगाते हैं, वो छूटने लगता है। तो असली का कोई कलर नहीं छूटता कभी भी। ऐसे कई सारी पहचान है। मैं भी कोई विशेष स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं उसका, लेकिन मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो उसके जानकार हैं अच्छे अथॉरिटी के। क्योंकि हम हरिद्वार रहते हैं, बनारस रहते हैं, तो बनारस में हमारा आश्रम है, हरिद्वार में भी आश्रम है, तो वहाँ असली और नकली की पहचान करने वाले लोग हैं अभी भी, वो पहचान लेते हैं। तो जो आप सोचे कलर छोड़ने लगे तो इसका मतलब नकली है। आप ये समझ लेना, आपने पानी में डाला और कलर छोड़ दिया उसने, तो असली नहीं है, इसका मतलब उसके ऊपर कुछ कारीगरी कर दी गई। और रेखाएं भी आपको अलग अलग दिख जाएंगी, एक्स्ट्रा बनी हुई रेखाएं आपको दिख जाएंगी।
ओरिजिनल में जो क्या करते हैं कि रुद्राक्ष तो ओरिजिनल ही होता है, उसमें जस्ट मुख ज्यादा बना देते हैं, एक्स्ट्रा उसके फेस एक्स्ट्रा निकाल देते हैं, थोड़ा महंगा बिके। 5 मुखी रुद्राक्ष 5-10 रुपए का आता है, लेकिन जो 14 मुखी है वो तो आपको 10-20 हजार का भी कोई बेच देगा। तो ये है मामला। तो वैसे तो भगवान भली करे सबके साथ, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये चीटिंग अच्छी नहीं है। जहां श्रद्धा हो वहां विश्वासघात नहीं करना चाहिए लोगों को। जो भी ऐसा करते हैं, भगवान शंकर उनको भी देखते हैं, देवादेव महादेव हैं, वो सबको देख रहे हैं और सभी की उनका पुण्य मिलेगा, उनका पाप हो, जो पाप करेगा वो अपना कर्म का, प्रत्येक आदमी को अपने कर्मों के अनुसार उनको पुण्य पाप मिलते हैं, है ना। तो लेकिन हमें श्रद्धा रख करके असली रुद्राक्ष मिल जाएगा। आचार्य जी के पास आप कभी भी आओगे तो आचार्य जी के यहाँ से आपको, क्योंकि वाराणसी के बिल्कुल पास के हैं और वाराणसी में वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल असली ही देते हैं, क्योंकि वहाँ हाँ कभी कभी ये होता है कि असली रुद्राक्ष की कॉस्ट आपको थोड़ा ज्यादा हो सकती है, क्योंकि नकली सस्ता बेचेगा। चाइना बना रहा है तो वो तो 5 रुपए का भी दे देगा आपको नकली रुद्राक्ष, क्योंकि वो नकली है। कांच और हीरे में फर्क होता है ना। तो हीरा तो सस्ता आएगा, लेकिन हीरा तो महंगा आएगा, सस्ता नहीं आएगा। तो ये है। चलिए खैर, और कुछ पूछना चाहते थे जी? नियम पहनने का नियम ऐसा है, मुख्यतः तो देखिए हमारे यहाँ ये है कि स्नान करके यदि आप भस्म लगा सको तो अच्छी बात है। यदि कहीं भस्म उपलब्ध ना हो, जैसे हमारे यहाँ हवन होता है, यहाँ से भी आप भस्म ले जा सकते हो, तो थोड़ा भस्म लगा लिया जाए, या फिर भगवान को चढ़ा हुआ कोई भी तिलक, मैंने तिलक आदि लगा करके उसको मंत्र के द्वारा, जो मैंने मंत्र बताए 1 से 14, उन मंत्रों के द्वारा उसको अभिमंत्रित करा जाए। उसको गंगा जल में या दूध में, गाय का दूध, ये भैंसों का दूध या किसी बकरी बुकरी का दूध नहीं, गाय का दूध ऐसा बताते हैं, गाय के दूध में उसको अच्छे से उसका हो करके, और फिर यदि गुरु के हाथ से दिवा हुआ हो, भगवान शंकर को चढ़ा करके ले लें तो और उसका भी अपना पुण्य है। ठीक है, तो ये ऐसे पहनना चाहिए। ठीक है जी। और कोई जी? कितने रुद्राक्ष पहन जी? कितने रुद्राक्ष पहन सकते हैं? अब जितने ज्यादा पहनो अधिकस्य अधिकम फलम, ऐसा बताया है, जितने आप ज्यादा पहनो उतना ज्यादा फल। और कहाँ बड़े मिलता है? बड़े मिलते हैं, जैसे इंडोनेशिया में, नेपाल में मिलते हैं, भारत में मिलते हैं, तो मिलते हैं। बाकी जो बारीक है ना, जैसा अंदर पहन सकते हैं, जैसे मैंने पहन रखा है, इसका बड़ा प्रभाव है, इसका बड़ा लाभ है। हाँ, जो गुंजा फल का जैसे छोटा होता है, उसका भी बहुत महत्व होता है। आप इसको सोने में, चांदी में, या जैसे भी आप पहन सकते हैं, पहन सकते हैं जी। हाँ, मैं सुना है उसको नहीं पहनना। देखिए, जो जाप करने वाली माला है वो अलग रखिए, वो आपकी तपस्या है, उसमें तप है आपका। पहनने वाली अलग होती है, जैसे हाथी के दांत खाने के ओर होते हैं, दिखाने के ओर होते हैं। पहनने का अलग रखिए और जाप करने वाला अलग रखिए। वैसे कभी ऐसी समस्या आ जाए, भाई दूसरी है नहीं जाप करने के लिए, तो उसको भी लोग यूज कर सकते हैं गंगा जल में वगैरह करके, लेकिन पहनने वाली मालाएं अलग रखनी चाहिए और जाप करने वाली अलग रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज का सत्र यहीं करते हैं हम, है ना। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की, बोल दक्षेश्वर भगवान की। तो आज का हमारा सत्र यहीं रखते हैं, ठीक है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बम भोले बम भोले